जूनी, जूनी। जी सर। अरीबा साहिबा कहाँ है? सर वो तो चली गई। चली गई? कब? बताए बगैर? लैंडलाइन पर कॉल अटेंड की थी, इसके बाद एकदम परेशान सी हो गई थी और फिर वो चली गई। आई एम सॉरी सर, मैं बगैर बताए चली गई थी, फिर सोचा कि बताकर चली जाऊं। अगर आना ही था तो गई क्यों? खुदा हाफिज सर। ठहरो, पलटो। मुझे जाने दें सर। आंसू बेबसी की अलामत, और मुझे बेबस इंसानों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सोचता था कि तुम एक मजबूत लड़की हो, लेकिन शायद तुम्हें यह सलाहियत नहीं। आप सही कह रहे हैं सर, बड़े आदमियों की तो हर बात सही होती है। मैं जा रही हूँ सर, खुदा हाफिज। जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, शाहीन और कबूतर में सिर्फ साइज का फर्क नहीं होता, असल फर्क हिम्मत का होता है। अगर शाहीन बनना चाहती हो तो कल सुबह ऑफिस आना, वरना कबूतर की तरह आंखें बंद करके शिकार होने का इंतजार करना, कभी भी कहीं भी। दो किलो चीनी, आधा किलो सर्फ, 5 किलो आटा, दालें, 1000 का नुस्खा हो गया ये तो। अरे नाहिद, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? इतने अरसे बाद नजर आई हो, तुम तो ईद का चांद ही बन गई। अरे मलाइका, कितने अरसे बाद मिली हो। जितना प्यारा नाम उतना ही प्यारा अखलाक। कैसी हो? अरे अम्मा अब्बा ने फरिश्तों जैसा नाम रखकर ना ये भी नहीं सोचा कि अल्लाह ताला इस फरिश्ते को जन्नत की ठंडक की बजाय दोज़ख की गर्मी का पहरेदार बना दे। हाय मलाइका, सबका यही हाल है, कहीं महंगाई से परेशान तो कहीं जिम्मेदारियों का बोझ, और जिम्मेदारियों के बोझ तले तो दब के सांस ही आ जाए तो बहुत है। जीने की तो और कोई तरकीब ही नजर नहीं आती। अरे जीने से याद आया, खुशबू के क्या हाल है? उस बेचारी को तलाक होने के बाद उसने खुदकुशी की कोशिश की थी, अब ठीक है वो? उसका कोई रिश्ता वगैरह आया? नहीं, पता नहीं हमारे नसीब कहाँ जाके सो गए हैं। हमारी बेटी पे तो पहाड़ टूट गया मलाइका। खुदा की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। नाहिद, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अगर बात मेरी बेटियों की शादी से जुड़ी है तो इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, उनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो मुझे ही सब कुछ समझते हैं, माँ बाप, बहन भाई। उम्र भी ज्यादा नहीं है। दुबई में उसका हेयर ड्रेसिंग का सेटअप है। 2 नाई वो पाकिस्तान से लेकर गया था और उसने अपना सेटअप शुरू कर दिया। तुम बात करो, मुझे तो रिश्ता मुनासिब लग रहा है। खुशबू की तलाक का जरूर बता देना। अरे हाँ हाँ, मैंने सब कुछ बता दिया है, तुम इसकी फिक्र ना करो। बस तुम मिल लो तो बात आगे बढ़े, बल्कि समझो खुशियों की नैया पार लगे। सारी उम्र झोली फैला फैला के दुआएं दूंगी, मेरी बच्ची का रिश्ता करा दो।
अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। मैं तुम्हारे लिए आगे बात करती हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। अब जाओ, तुम जल्दी जल्दी जा रही थी, अपने काम करो, मैं भी घर के काम निपटाती हूँ। बहुत शुक्रिया मलाइका। आप ही कैसा लैपटॉप है? ये एक दूसरी कंपनी का लैपटॉप है। मुझे भी सिखाएं। हाँ हाँ, जरूर सिखाऊंगी। अब ये काम करो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम करने दो, ठीक है? सरप्राइज! देखो तुम्हारे लिए फेवरेट गोलगप्पे लेके आया हूं, ये लो खाओ। अरे मुंह खोलो, खाओ। ये क्या मजाक है? सारे लैपटॉप का सत्यानाश कर दिया तुमने। लैपटॉप कहां से आया? ऑफिस का, और मुझे दिया गया है। तुम तो ऑफिस छोड़ चुकी हो। मैं ऑफिस का कुछ काम यहाँ करूंगी और बाकी कैसेट्स आपके घर रिपोर्ट करूंगी। आप खुश? उनके घर पर रिपोर्ट करूं? देखो अरीबा, अगर रिस्पेक्टेबल तरीके से वो तुम्हें ऑफिस में रख सकते हैं तो ठीक है, वरना छोड़ दो ये नौकरी। मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। रीबा, हम इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अरसल, तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं इस कमरे से जाऊं? खुशबू, जल्दी आओ बेटा। खुशबू! जी अम्मी, क्या बात है? क्यों शोर मचा रही हैं? इन दोनों चादरों को धूप लगा देना और कल घर की सफाई करके बिछा देना। मैं जरा बाजार जा रही हूँ गोश्त लेने, शाम को शामी कबाब बनाने के लिए मेरी मदद कर देना। अच्छा? बात तो सुने, इस घर में गोश्त यहाँ तो ईद पर आते हैं किसी खास मेहमान के आने पर। ऐसा कौन आ रहा है आज? तू पेड़ गिनने में वक्त ना जाया कर। देखते देखते शाम हो जाएगी और फिर कल आ जाएगी और फिर आने वाले मेहमान सर पे होंगे। जल्दी जल्दी हाथ चला मेरा बेटा। नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगी कि कौन आ रहा है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। तू मेरी बेटी है कि ब्लैकमेलर? अच्छा सुन, वो जो तेरा सबसे अच्छा सूट है ना, पिछली ईद पे बनाया था, जहेज के लिए हमने पैक कर दिया था, वो निकलवा के इस्त्री करवा ली। जो बिजली का कुछ भरोसा नहीं कब चली जाए। क्या बात है अम्मी, क्यों तजस्सुस बढ़ाए जा रही हैं आप? पहले चादर, फिर गोश्त और अब ये नया जोड़ा। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? ये जो कैंची जैसी जबान है थोड़ी देर के लिए बंद करके कुएं में डाल दे। मेहमानों के सामने चपड़ चपड़ ना करना। तेरे रिश्ते की बात चलाई है एक जगह, वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। क्या? जब मैंने आपसे कह दिया है कि मैं अकबर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, तो आपने किसी और को बुलाया क्यों? गोली लगे उस नाबरात को। तेरी शादी वहीं होगी जहाँ मैं कहूंगी। अच्छा? अच्छा, इतना ही अच्छा रिश्ता था तो अपनी लाडली के बारे में क्यों नहीं सोचा? अच्छा बस, बहुत हो गया। मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझी? अब दफा हो जा यहाँ से। मैं जाके आने वाले मेहमानों के लिए सामान लेके आती हूँ। और हाँ, जरा ये सामान उठा लेना। हेलो। हेलो, आप कुछ करते क्यों नहीं? पहले इस घर में कोई नहीं आता था, लेकिन जब से अम्मी को हमारे प्यार के बारे में पता चला है, उनको बेहतरीन रिश्ते भी मिलना शुरू हो गए। अबे किसी की मौत आई है जो अकबर के होने वाले दुल्हन से शादी करने के ख्वाब देखे हैं,
जान पे खेल कर भी तुम्हें अपना ही बनाना है। सुनो, अब इंतजार में वक्त जाए किए बगैर तुम कल ही निकला। मैं गवाह और वकील का इंतजाम करता हूँ। कल मैं और तुम मियाँ बीवी बन जाएंगे। अबे देखता हूँ कौन तुम्हारी खिलाफ रोकता है। अच्छा ठीक है, मैं ना अम्मी के मोबाइल से बात कर रही हूँ, बाद में बात करेंगे। जैसा कहा है वैसा ही होगा। खुदा हाफिज। खुदा ने मेरी सुन ली। घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता भेज दिया। कुर्बान जाओ अपने परवरदिगार के। लड़के का अपना बिजनेस है दुबई में। अम्मी, मैं वर्कशॉप में ना बहुत दिल लगा के काम करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, ताकि अब खुशबू आपी की शादी में दोबारा कर्जा ना लेना पड़े। मेरा बच्चा, कितना ख्याल है तुझे बहनों का। सच कहते हैं भाई बड़ा या छोटा नहीं होता, भाई भाई होता है। अम्मी, अब की बार हम किसी की जबान पर भरोसा करने के बजाय खुद अच्छी तरह से इंक्वायरी करेंगे। अगर अब धोखा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छी बात मुंह से निकाल। खुदा की रहमत से मायूस होना गुनाह है। वो मलाइका का रिश्तेदार है, मलाइका उसे अच्छी तरह जानती है। सुमेरा भी तो मेरी अच्छी दोस्त थी। हाँ, ये भी तुम ठीक कहती हो। बस जो नसीबों के खेल हैं, हम बेहतरी की दुआ ही कर सकते हैं। मैंने तो पक्का इरादा कर लिया, इस बार दोनों बेटियों की रुखसती इकट्ठी करूंगी। अम्मी, अभी आप सिर्फ और सिर्फ खुशबू आपी की शादी के बारे में सोचें। क्या मतलब है रीबा अभी? आप शादी नहीं करेंगी? अरसल और मेरी जिंदगी के रास्ते अब अलग अलग हैं। वो जहां चाहे वहां शादी कर सकता है। वैसे भी मेरी जिम्मेदारियां मुझे शादी की इजाजत नहीं देती हैं। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे बदल जाते हैं रिश्ते? कोई एहसास जिम्मेदारी है तुम में? अम्मी, आप कुछ भी कहें, मैं अरसल से शादी नहीं कर सकती। क्या क्या तुमने? अब कुछ बोलो भी। क्या मुंह बनाए खड़ी हो? अम्मी, बाद में बात करेंगे। तुम आखिर चाहती क्या हो? एक तरफ उसके लिए बेहतरीन रिश्ता आया खड़ा है। तो अच्छी बात है ना। बकवास मत करो। तुम्हारा ये बचपना जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगा। नहीं बनेगा, मैं गारंटी देती हूँ। देखो बेटा, मैं अपनी आंख बंद होने से पहले तुम दोनों का घर बसा देखना चाहती हूँ। अम्मी, कहा ना, हम बाद में बात करेंगे। अम्मी, ये आप ही क्या क्या की गई हैं? वो अरसल भाई से शादी नहीं करेंगी क्या? इस लड़की ने दौलत को रिश्तों की मजबूती की जमानत समझ लिया। आज नहीं तो कल ये अपनी सोच पर मातम जरूर करेगी। मुझे अरीबा से ज्यादा अरसल पर भरोसा है। अरीबा ने तो खुद को अरसल के मुस्तकबिल के लिए कुर्बान करने का फैसला कर लिया है, मगर अरसल अरीबा को यूं कुर्बान होने नहीं देगा। पैसा जिंदगी नहीं, मगर जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जरूर है। इससे मुंह मोड़ने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और जिंदगी की तल्ख हकीकतों ने प्रूव कर दिया है कि पैसा ना हो तो रिश्ते बदल जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं। अरसल, तुम्हें भुलाना मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन नहीं। अपनी जिंदगी बनाने का जो चांस तुम्हें मिल रहा है, मैं कैसे तुम्हारी राह की रुकावट बन जाऊं? मुझसे नजरें फेर लेने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। हकीकत? कौन सी हकीकत की बात कर रहे हो? यही कि तुम मुझसे और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मगर न जाने क्यों तुम फासले बढ़ा रही हो। अरसल, तुम्हें पहले भी समझा है, ये सब फजूल बात है। जिंदगी एक ख्वाब का नाम नहीं, ये कड़ी हकीकत है।
तुम्हें अलीना की शक्ल में जिंदगी एक गोल्डन चांस दे रही है अरसल। इज्जत, दौलत और एक शानदार करियर तुम्हारा मुंतजिर है। ये सब खाली बातों में वक्त जाया ना करो। ये बातें कहते हुए तुम्हारी नजरें तुम्हारे लहजे का साथ क्यों नहीं दे रही? जरा मुझसे आंखें मिलाकर ये बात दोहराओ। ऐसा कुछ नहीं है। जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे अलावा किसी और से शादी के तस्वुर को भी मैं गुनाह समझता हूं। सुना तुमने? मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है और मैं खुद को किसी वादे का पाबंद नहीं समझती। तुम मेरी मंजिल नहीं हो, मुझे आगे बढ़ना है। तुम बढ़ो आगे, कर लो दुनिया फतह। अरसल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम साथ मिलकर बेहतर हालात पैदा नहीं कर सकते, और अगर हम साथ रहे ना तो एक दिन अपनी हसरतों की कब्र में जाकर सो जाएंगे। और फिर क्या होगा? हमारी जज्बाती फितरत का अंजाम भुगतने के लिए हमारी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी और एरियां रगड़ रगड़ कर अपनी जिंदगी जिएगी और फिर मर जाएगी। रिबा, होश में आओ। किस रास्ते पर चल निकली हो? तुम खुदा नहीं हो जो बच्चों की तकदीरों की कहानी लिखने लगो। खुदा नहीं, लेकिन एक हकीकत पसंद इंसान हूं। जिस तरह मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे से नहीं हटा सका, तुम भी मेरे फैसले को डामाडोल नहीं कर सकते। जब भी तुम्हें तुम्हारी हिमाकतों का एहसास हो जाए, लौट आना। मैं हमेशा तुम्हारा मुंतजिर रहूंगा। आँखें हंसती, दिल है रोता, जाने ऐसा क्यों है होता। कौन चुनता आंसुओं को, कौन सुनता सिसकियों को। इश्क देना, इश्क देना, इश्क देना, इश्क देना। अगर आप लोगों ने मुझ पर दबाव डाला ना तो मैं वो कर गुजरूंगी जिसके बारे में आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। या अल्लाह, बाहर मेहमान बैठे हुए, लड़के वाले रिश्ता लेके आए हुए, लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। इश्क देना।